जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, जय श्री राधे। दुर्गा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। दुर्गा आयुर्वेदा जड़ी बूटियों के लिए, जड़ी बूटियों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाया है। तो सबसे पहली समस्या है, हर घर में, जैसे मान लीजिए 10 घर हैं, तो उनमें कम से कम 7 घरों में हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कभी भी हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, नसें ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे आसपास ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहाँ पर पीपल ना हो। सभी जगह पीपल पाया जाता है। पीपल वृक्ष 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है और बहुत पूजनीय ये पेड़ है। इसकी पूजा क्यों होती है? साइंटिफिक रीजन है, क्या रीजन है, हम बिना जाने पूजा करते हैं। उसका यही कारण है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व करता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये सॉल्व करता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे, तो स्वाभाविक है उसकी पूजा तो होनी चाहिए। अकेली ऑक्सीजन ही नहीं देता, इसके पत्ते, इसके तने, इसके फल, इसकी जड़, सब कुछ लाभकारी है, सब काम आता है। इसीलिए कहते हैं पीपल काटना नहीं चाहिए। पीपल को काटने से पाप लगता है। सच्चाई भी यही है, ज्योतिष कहती है, अ, धर्म कहता है, पीपल में नारायण का वास है। अकेले नारायण का ही नहीं, इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। तो अब हम आते मेन टॉपिक पे। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, हमारी नसें ब्लॉक कर देता है और एक समय आता है जब हार्ट अटैक हमें पड़ जाता है। हार्ट अटैक कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। अगर अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये समस्या आएगी नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? पीपल के 2 पत्ते लीजिए। सुबह सुबह हर रोज आप अगर ये करना शुरू कर दें, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये समस्या नहीं होगी। 2 पत्ते लीजिए, धुल लीजिए और उसको 2 गिलास पानी लीजिए। भगोने में 2 गिलास पानी रखिए, चढ़ा दीजिए। 2 पत्ते धुल के उनको अच्छे से, या तो आप कूट लीजिए, काट के, कूट नहीं सकते तो बारीक बारीक काट दीजिए। बारीक बारीक काट के भगोने में डाल दीजिए और जब ये पानी 1/3 रह जाए, 1/3 पानी रह जाए, 1.5 गिलास भी डाल सकते हैं, 1/3 आधा गिलास रह जाएगा तो आप उसको छान लीजिए। छान के इसको चाय की तरह पीजिए। अगर डायबिटीज है
तो शहद ना डालिए, और डायबिटीज नहीं है तो इसमें आप शहद डाल सकते हैं। शहद डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। अगर डायबिटीज नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे इसको आप पी लीजिए। तीसरी समस्या है, दूसरी समस्या है, ये तो हो गई हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी। हाई बीपी हमारे आसपास ज़्यादातर घरों में हाई बीपी की समस्या है। अगर आप ये चाय लेते हैं तो हाई बीपी की समस्या भी नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे हमारा बीपी नॉर्मल रहने लगा है। आप इसकी चाय 1 कप सुबह लीजिए, 1 कप शाम लीजिए। कहने का तात्पर्य 2 पत्ते की सुबह लीजिए, 2 पत्ते की शाम को लीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, आपका बीपी सही रहेगा। और तीसरा, बीमारियां तो बहुत सारी ठीक होती हैं, एक बीमारी में लाभकारी नहीं है। मैंने अभी बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है, दोबारा फिर कभी बनाएंगे तब हम बताएंगे। दूसरा, किडनी के प्रॉब्लम जो रहती है, लोगों का क्रेटनाइन दिक्कत करने लगता है, यूरिया क्रेटनाइन बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी आप ये चाय लीजिए। 2 पत्ते का सुबह, 2 पत्ते का शाम को ले लीजिए। आपका क्रेटनाइन धीरे धीरे सही होने लगेगा, किडनी फंक्शन अच्छा काम करने लगेगा। लेकिन अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो उसको बंद ना कीजिए। ऐसा ना हो आप सोचें कि बंद कर दें, ज़्यादा तकलीफ बढ़ी हुई हो, उस समय बंद ना कीजिए। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ चल रही है तो आप इसको ले लीजिए। पूरी तरह से दवाइयों को बंद ना कीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है तो दवाइयों के साथ साथ इसको लीजिए, 99% लाभ मिलेगा। तीसरा, आपको अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम में भी ये पीपल के पत्ते की चाय बहुत लाभकारी है। अस्थमा की समस्या को जड़ से खत्म करने में ये रामबाण उपाय है इसका। चौथा, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। किसी की मेमोरी कमजोर हो गई है, किसी का माइंड काम नहीं करता है, माइंड के फंक्शन के लिए पीपल के पत्ते की चाय बहुत लाभकारी है। माइंड काम नहीं करता, माइंड स्लो काम करता है, या फिर मेमोरी डिस्टर्ब है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, माइंड से लेकर कोई समस्या है, तो आप पीपल के पत्ते की चाय लीजिए। माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, मेमोरी बहुत अच्छी कर देगा, और जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। 5वीं समस्या है, हमारे शरीर में कमजोरी जो रहती है। ये क्या हो गया, देखिए कितनी बीमारियों के लिए बताया, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, यूरिया क्रेटनाइन, 3 हो गई ना, माइंड के लिए चौथा हो गया। 5वीं समस्या है, हमारे शरीर में कमजोरी बहुत रहती है। कमजोरी के लिए आपको क्या करना है, कोई बहुत करीबी पीपल हो, उस तब आपको ये मिल सकता है। गर्मियों के दिनों में फल इसमें बहुत निकलता है, बहुत फल आता है और बहुत गिरता है। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ से आप बीन सकते हो तभी ये काम हो पाएगा। आप इसका फल बीन लीजिए, डेली फल बीनिए, थोड़ा थोड़ा आप लेंगे, इकट्ठा हो जाएगा। किलो, 2 किलो, 10 किलो भी मिल जाए। कई बार ये होता है कि बहुत फल गिर रहा है, क्या करें, साफ जगह में गिर रहा है, तो उसको 10 किलो भी अगर है तो वो इकट्ठा कर लीजिए, उसको साफ सुखा के जमा कर लीजिए।
आप इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लीजिए पानी के साथ। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कमज़ोरी भाग गई है। 1 हफ्ते के अंदर आपको एनर्जी बहुत महसूस होगी। आप कहेंगे कमज़ोरी कहाँ गई पता ही नहीं। तो इस तरह से पीपल के पत्तों का सेवन, पीपल के फलों का सेवन आप कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये रामबाण औषधि है, ये हमें जीवन देती है। माइंड के लिए, कमज़ोरी के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, किडनी के लिए, इस सभी के लिए बहुत लाभकारी है। आप पीपल का सेवन कीजिए और फिर हमें बताइए क्या लाभ मिला। अगर लाभ मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा, और लोगों को भी लाभ मिलेगा और लोगों का विश्वास बनेगा, वो भी उसका सेवन करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हमारी आँखों में तकलीफ़ है थोड़ा, और चश्मा हमने उतार दिया तो अजीब सा चेहरा लग रहा है ना, चश्मा लगा लिया। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। फिर भी कोई कमी लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कोई समस्या हो आपके शरीर में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रात का समय है, शुभ रात्रि। आपका कल का दिन भी शुभ हो। और हम तो कहते हैं भगवान आपका जीवन निरोगी रखे, आपकी काया निरोगी हो, आपका सुखद जीवन हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, शुभ रात्रि।